सिस्टम को लपेटने की बातें हो रही हैं। देखा जाए तो हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिच क्रेडिट रेटिंग करते हुए सियासी हालात भी देखता है। पता नहीं फिच क्या फॉर्मूला निकाला है जिसके मुताबिक वो हमारी 18 माह की हुकूमत का कह रहे हैं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू कहा, तहरीक इंसाफ पर 9 मई साहने के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से मशावरत नहीं की गई। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी काबीना के फैसले के साथ खड़ी है। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं। अगर कुछ अरकान की राय मुख्तलिफ है तो वो उनकी ज़ाती राय है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं जिसको हम सियासी वर्कर रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मसम्मत करते हैं। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर अंदाज होना है। बैरिस्टर गोहर की मशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू का एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। हुकूमत पागल हो चुकी है। पार्लियामान में फस्तायत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कोई पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। शिबली फरास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बौखला गया है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। मेरी राय में एडहॉक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आइन तरमीम के हक में है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। पेंशन बिल की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। MPAs को सुने बगैर घर भेजा गया। ये MPAs भी रिव्यू में आ रखे हैं। आर्टिकल 6 का मामला ऐवान में लाया जा सकता है। पीटीआई पर यह जेन्युइन केस है। असमिया तहलील करना गैर आईनी इक़दाम था। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है। किसी की पसंद या नापसंद पर आईनी अमल को रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी आईनी तरीके से लगाई जाएगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मखसूस नशस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशस्तें हमें मिल सकती हैं तो आईनी तौर पर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम करके मुल्क में एक आईनी अदालत कायम करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया, आईन पाकिस्तान आर्जी जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। आईनी अदालत सिर्फ और सिर्फ आईनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फैसले करें। आईनी अदालत के क़याम से आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, जिससे अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान बार, खैबर पख्तूनख्वा बार और पंजाब बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करके आर्जी जज तैनात करने का मुतालबा किया था।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआवजत कर ली। मकबूल बाकिर का कहना है कि साथी वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से मुआवजत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाब है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास कल दोबारा तलब। इधर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आली नीलम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर मुशावरत की। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की मखसूस कमेटी तश्कील। जरताज गुल समाबिया ताहिर और कमल शोसफ कमेटी में शामिल। जरताज गुल का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कमेटी नाम फाइनल करके बानी चेयरमैन पीटीआई के सामने रखेगी। हत्ती फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन से रजू करने लगे। नून लीग की मुअत्तल रुकन असम्बली तहसीन फवाद ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नून लीग ने 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की। नज़रसानी अपील के फैसले तक मेंबरान को डिनोटिफाई न किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की इस्तदा कर दी। अदालत से आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत करने की भी दरखास्त। इधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने जेल में 1 घंटा तक तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के प्रोपेगेंडा का पोल खुल गया है। बानी पीटीआई ने सितंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 1635 अफराद से मुलाकात की। मुलाकातों के कमरे में 454 मुलाकातें हुई, जबकि अहले खाना से 88, वकला से 223 और सियासी यारों दोस्तों से 119 मुलाकातें की। फैमिली और स्पेशल डॉक्टर से 14 मुलाकातें। तफसीलात सामने आ गई। बानी पीटीआई ने लंदन में मुक़ीम अपने बेटों से भी व्हाट्सएप पर 13 मरतबा बात की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड को पकड़ा गया है। सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। एफबीआर में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से एफबीआर के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 97वें सालगिरह पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। खिताब में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मिसाली बाहमी इत्तेमाद और एहतराम पर मबनी है। पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखें। चीनी सफीर ने खत्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। कहा कोई ताकत पाक चीन मिसाली दोस्ती अफवाज के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफीर जियांग थे और चीनी डिफेंस अताशी सफारत खाने के हुकाम, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। शर्जील मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर सिंध का कहना है कि योटोपिंग कंपनी की इंट्रासिटी इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेगी। प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। प्लांट अगले साल से पैदावार शुरू कर देगा। प्लांट में EV और हाइब्रिड समेत डीजल बसें भी तैयार की जाएंगी।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। जोहला में 54, सियालकोट 47, हाफिजाबाद 40, शेखपुरा में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान के इलाके दानासर में लैंडस्लाइडिंग। कोयटा डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुजरात के नवाही इलाके कोटला में बारिश से घर की छत गिर गई। 2 कमसन बहन भाई जन बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब के बेशतर इस्लाम में आंधी और तेज बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। PGMA का अलर्ट जारी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पे कातिलाना हमले से मुतल्लिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात में पेशरफ। हुकाम के मुताबिक मुकामी पुलिस ने अलर्ट करने के लिए ट्रंप की गन पर गोली चलाई। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमलावर ने ट्रंप की पेशी की तारीखों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात भी हासिल कर रखी थी। दूसरी जानब हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कमरली चैनल और ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होने पर आमादा हो गई। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ लाया मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन। अनामिन अल हुसैन आज के मुनफरिद मुसाबका में चिन्योट के सैयद कमर जैदी और कोयटा के मोहम्मद मेहदी ने 30 में से 18 नंबर हासिल किए। खूबसूरत अदायगी और पुरसोज आवाज़ के बायस जजेस ने दोनों उम्मीदवारों को अगले मरहले के लिए नवीद सुना दी। देखते रहिए प्रोग्राम अनामिन अल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ नियर न्यूज़ पर।